भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 60वां तथा 61वां श्लोक। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन दोनों श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सभी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो साथियों, अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं समझाने के क्रम में श्री कृष्ण अब उसे स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में सचेत कर रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त करने में मात्र बौद्धिक ज्ञान की अपर्याप्तता की चर्चा करते हुए अर्जुन को बतला रहे हैं कि अपने अपने विषयों के प्रति इंद्रियों का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि ऐसे मनुष्य जो ज्ञानी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, परंतु जिनकी योग साधना पूर्ण नहीं हुई है, वे स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहने पर भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि साधना की पूर्णता नहीं होने के कारण उनके अंतर्मन में सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति के बीज नष्ट नहीं होते, जिसके फलस्वरूप विषयों के प्रति प्रबल आकर्षण रखने वाली इंद्रियां उनके मन को लगातार विचलित करती रहती हैं, एकाग्र नहीं होने देती। और विचलित मन वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि कैसे हो सकता है? साथियों, इसके बाद अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त करने की अनिवार्यता समझा रहे हैं। अर्थात केवल ज्ञान हो जाना ही काफी नहीं है, ज्ञान को दृढ़ संकल्प तथा कठिन पुरुषार्थ के द्वारा पूर्णता की स्थिति तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए मन तथा सभी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करना आवश्यक होता है। साथियों, अमर हिमालय योगी ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज रचित एक दोहा यहाँ बहुत प्रासंगिक है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, इंद्रिय मन वाणी अशन संत संयमी होय, अटल नियम दृढ़ संत का दृढ़ प्रतिज्ञ पर सोय। सचमुच ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा सनातन है, अमर है, नित्य नवीन है। नहीं तो योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी तथा सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, जिनके बीच 5000 वर्षों से भी अधिक समय का अंतर है, इन दोनों में एक ही विचार, एक ही भाव कैसे प्रकट हो सकते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी को ही मानो रेखांकित करते हुए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि संत पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य का इंद्रियों, मन, वाणी तथा अशन यानी भोजन पर पूर्ण संयम स्थापित करना अति आवश्यक है। और दोहे की दूसरी पंक्ति में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी सचेत करते हैं कि इसके लिए प्रयत्नशील मनुष्य को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नियमों का अटल रूप से पालन करना आवश्यक है। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धिमान ज्ञानी मनुष्य इंद्रिय जन्य विषय सुख की अनित्यता तथा क्षण भंगुरता का बोध होने पर इंद्रियों को विषयों से अलग रखने का प्रयास तो करते हैं, किंतु वे
असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि परब्रह्म के परमानंद का सुख भोगती हुई आत्मा में अज्ञानवश अहं ब्रह्मास्मि रूपी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसका पतन आरंभ होता है। क्रमशः हंस शरीर, कैवल्य शरीर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म शरीरों से होती हुई आत्मा इस स्थूल शरीर में, इस मृत्युलोक में आ जाती है। परमानंद का सुख भोगी हुई आत्मा तो इस संसार में भी सुख की तलाश में ही रहती है, और इसलिए जब साधना अभ्यास के द्वारा मनुष्य इंद्रियों को विषयों से अलग करने का प्रयास करते हैं, तो सुख का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलने के कारण मनुष्य के अंतर मन में छुपी विषय आसक्ति के बीज अंकुरित हो उठते हैं और इंद्रियों को विषयों के भोग से अलग करने का प्रयास विफल हो जाता है। साथियों, इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, युक्त आसीत मत्परः, अर्थात अपनी चेतना को हमेशा मुझ में अर्थात ब्रह्म में लगाए रखो। सांसारिक भोगों से कहीं बहुत अधिक आनंद की अनुभूति देने वाले ब्रह्मानंद के सुख की अनुभूति जब तक मनुष्य को नहीं हो जाती, उसका मन भटकता ही रहेगा और मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त करने का उसका प्रयास असफल ही होता रहेगा। साथियों, इससे हमें यह संदेश भी मिलता है कि इंद्रियों का निग्रह करने का प्रयास कर रहे मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वे परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य के लिए साधना करें, नहीं तो इंद्रिय निग्रह का प्रयास उनके लिए कोई लाभ नहीं दे पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण आत्मा को परमात्मा से जोड़कर योग में सतत लगातार स्थित रहने का उपदेश कर रहे हैं। इंद्रियों को विषयों का सुख प्राप्त करने से रोक देने पर यदि विषय सुख से अधिक सुखदायी कोई अन्य सुख मनुष्य को नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रवृत्ति फिर से विषय सुखों की ओर मुड़ जाएगी, और यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जब मनुष्य को योग साधना के द्वारा सच्चिदानंद अर्थात सत चित्त आनंद रूपी परमात्मा से मिलन का सुख प्राप्त होने लगेगा, तब उसकी इंद्रियां विषय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होंगी, किंतु क्योंकि अब तो इंद्रियों को विषय सुख से कहीं बहुत अधिक सुखदायी दिव्य परमानंद का आनंद प्राप्त होने लगा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इंद्रियों को बलपूर्वक फोर्सफुली रोक लेने से उन पर पूर्ण संयम प्राप्त नहीं होता। उनके कारण मनुष्य का विवेक विचलित होता ही रहता है। योग साधना की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है और इसके बाद ही वह इंद्रिय सुखों की लालसा से मुक्त होकर स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ हो पाता है। साथियों, हम जगजीवों के लिए इन श्लोकों में यह संदेश छुपा है कि मात्र किताबी सतही ज्ञान रखने से लाभ नहीं होता। लाभ होता है ज्ञान को जीवन में पूरी तरह उतारकर उसे सार्थक बनाने से। इसके लिए दृढ़ संकल्प तथा नियमों का कठोरता पूर्वक पालन आवश्यक है। तभी हम मानव जीवन के चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।